हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे नेनर्स समीकरण के द्वारा साम्य स्थिरांक की गणना हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, सेल का जो साम्य स्थिरांक होता है उसको हम लोग काउंट किस प्रकार करेंगे। ठीक है भाई, इस टॉपिक का हम लोग आज बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी फंस के आ रही हो क्योंकि हमारी तबीयत खराब है, जुकाम हो गया है। ठीक है, इसलिए आवाज़ के लिए थोड़ी सी आपको दिक्कत देखनी पड़ेगी, उसके लिए सॉरी। ठीक है भाई, आइए देखते हैं अपने नेनर्स इक्वेशन के बाद सेल का साम्य स्थिरांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो टॉपिक है भाई, नेनर्स समीकरण का साम्य स्थिरांक किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो भाई देखिएगा, कोई भी सेल साम्य अवस्था में कब होगा तो आपको हम पीछे बता चुके हैं, जो नेनर्स इक्वेशन था उसमें। ठीक है, या फिर जो आपको हम बताए थे सेल का गिब्स मुक्त एनर्जी, उसमें आपको तीन कंडीशन बताए थे कि सेल साम्य स्थिरांक में कब होगा, सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा और सेल नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा। तो आपको बताए थे वहां पर जब डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा जी 0 के बराबर होता है तो वह सेल जो होता है साम्य स्थिरांक में, साम्य अवस्था में होता है। किस अवस्था में होगा? साम्य अवस्था में। तो सेल साम्य अवस्था में होगा जब सेल का डेल्टा जी बराबर क्या होगा? 0। डेल्टा जी क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा है, गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, चूंकि आपको वहां पर हम डेरिवेशन भी करा दिए थे कि जो डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ और ई सेल के बराबर होता है। ठीक है, एंड या तो सेल साम्य स्थिरांक में तब होगा जब सेल का ई सेल, ठीक है, सेल का ई एम एफ क्या हो? 0 हो, तो भी सेल क्या होता है भाई? साम्य स्थिरांक में होता है। अच्छा, नेनर्स इक्वेशन में आपको हम पढ़ाए थे जो Q होता है वो P बाई आर, मतलब प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। P से प्रोडक्ट, आर से रिएक्टेंट। अभिक्रिया में जो बनता है उसे प्रोडक्ट P कहते हैं, अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। तो आपको पता है वो Q बराबर P बाई आर नेनर्स इक्वेशन में, और उसी P बाई आर को, P बाई आर को हम लोग क्या कहते हैं? केसी कहते हैं। और केसी जी जो है, केसी ही जो है उसे कहते हैं साम्य स्थिरांक। क्या बोलेंगे भाई? साम्य स्थिरांक। आपको हम बता दें भाई कि यदि डेल्टा जी, सुन लीजिए, यदि डेल्टा जी 0 के बराबर होगा तो सेल क्या होगा भाई? सेल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब कि साम्य अवस्था में होगा। यदि डेल्टा जी छोटा होगा 0 से तो सेल क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं। क्या होते हैं भाई? स्पॉन्टेनियस होता है सेल में स्वतः कार्य होता है। ठीक है, यदि डेल्टा जी बड़ा होता है 0 से तो जो भाई सेल होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसके आगे। आपको नेनर्स इक्वेशन बताए थे कि सेल का हमेशा ई नॉट सेल फिक्स होता है, परंतु ई सेल जो होता है परिवर्तित होता रहता है। तो ई सेल को ही ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ई नॉट सेल तो फिक्स होता है, तो ई सेल को ज्ञात करने के लिए नेनर्स नामक वैज्ञानिक ने इक्वेशन दिया था, और उसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं नेनर्स का समीकरण। वो इक्वेशन क्या था? तो यही था भाई, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस के 2.303 इंटू आर टी बटे एन इंटू एफ लॉग पी बाई आर। लॉग जो होता है बेस 10 पे होता है, तो लॉग बेस 10 पी बाई आर। 10 को आप नहीं दिखाओगे तो भी आप समझिए कि 10 छिपा रहता है। ठीक है, तो आगे जब इसे हम हल करेंगे भाई, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस के 2.303 इंटू आर टी बटे एन इंटू एफ लॉग बेस 10। अब पी बाई आर को क्या बोलते हैं भाई? केसी, साम्य स्थिरांक केसी। तो पी बाई आर के स्थान पे क्या करेंगे हम लोग? केसी को रख देंगे, केसी साम्य स्थिरांक। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। टी क्या है? टेम्परेचर, ठीक है, मानक टेम्परेचर टी का मान 25 डिग्री सेल्सियस, या उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 298 केल्विन होगा। एन क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ क्या है? 1 फैरेड। कितना होता है इसका मान? 96500
जो पुरान होता है एफ का मान हो जाता है। ठीक है, तो ई सेल का मान कितना हो जाएगा, देखिएगा ई सेल का मान क्या हो जाएगा 0, तो सेल किस अवस्था में होगा, साम्य स्थिरांक में होगा, तो ई सेल बराबर 0, ई नॉट सेल माइनस के 2.303 इंटू आर टी लॉग के सी बटे एन इंटू एफ। ठीक है, यहां से ई नॉट सेल का मान ज्ञात करिए। जब ई नॉट सेल का आप मान ज्ञात करोगे तो पूरे इस भाग को आप बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में जब लेकर जाओगे तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो ई नॉट सेल बराबर ये हो जाएगा प्लस 2.303 इंटू आर टी बटे एन इंटू एफ इंटू लॉग सी। ठीक है, अब हमें लॉग सी का मान चाहिए, तो जब लॉग सी का मान आप ज्ञात करोगे तो क्या करोगे, इस पूरे पक्ष को जिससे भाग है उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा गुणा, और जिससे गुणा है उधर क्या हो जाएगा भाग। तो log के सी बराबर इधर क्या बचा हुआ है ई नॉट सेल, और एन एफ से भाग है तो गुणा देगा, ई नॉट सेल में एन इंटू एफ, देखिए इसको जाइए उधर, तो ई नॉट सेल एन इंटू एफ। ठीक है, और 2.303 इंटू आर टी से गुणा है तो भाग हो जाएगा 2.303 इंटू आर टी। ठीक है, अब log के सी का मान ज्ञात करिए, तो ई नॉट सेल इंटू एन और एफ का मान 96,500 बटे 2.303 इंटू आर गैस कांस्टेंट है जिसका मान होता है 8.314 इंटू टी का मान होता है 298 केल्विन। जब इसे आप हल करोगे तो केसी का मान आएगा ई नॉट से इंटू एन और इस पूरे को हल करने के बाद भाई आता है आपका 0.059 ये आपका मान चला आता है। तो जो ई नॉट सेल होगा अब ये कितना हो जाएगा, तो ई नॉट सेल हो जाएगा भाई, ई नॉट सेल यहाँ से निकाल दीजिए यहाँ से, तो ई नॉट सेल बराबर लॉग के सी में इससे गुणा हो जाएगा, तो लॉग के सी इंटू 0.059 आई एन से गुणा तो क्या जाएगा भाग हो जाएगा, तो ई नॉट सेल बराबर जो हो जाएगा आपका लॉग के सी इंटू 0.059 बटे एन। यही आपका क्या होता है भाई, जो लॉग के सी होता है और ई नॉट सेल होता है उसमें संबंध होता है। जब आपको लॉग के सी ज्ञात करना होगा तो लॉग के सी बराबर आप इतना रख दोगे। ठीक है, और जब आपको ई नॉट सेल ज्ञात करना होगा तो आप ये वाला मान रख दोगे। ठीक है भाई, तो तबीयत भी खराब है, बोलने में थोड़ा हमको भी परेशानी हो रहा है, जुकाम बुखार हुआ है, इसलिए हम लोग आज बहुत लंबा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। तो नेट्स इक्वेशन से साम्य स्थिरांक प्राप्त हम लोग कर लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद में आ जाएगी, वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।